पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 पर गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन और विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, जिनको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहेंगे। लेकिन कबल इसके कि हम राशिद लतीफ़ साहब के सामने कुछ सवाल रखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कुछ चीज़ें इस वक्त सामने आई हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऐलान करदा टीम के हवाले से। क्रिकेट मुबस्सिरीन और साबिक क्रिकेटर्स ने शदीद तनकीद की टीम सिलेक्शन पर। टीम में वाहिद मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद के साथ किसी मुस्तनद स्पिनर की जगह खुशदिल शाह ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ के इंतखाब को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। सोने पर सुहागा क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टेस्ट बैटर और सिलेक्शन कमेटी के रुकन असद शफीक का वीडियो पैगाम जारी किया गया, जिसमें उनका ये कहना मजीद मजाक बन गया कि ICC इवेंट को मद्देनजर रखकर तजुर्बेकार और आजमूदा खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया गया है। खासकर टीम में शामिल किए जाने वाले 3 क्रिकेटर उस्मान खान, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह को बांग्लादेश प्रीमियर लीग की कारकर्दगी की बुनियाद पर मुंतखब करना ये एक दिलचस्प बात है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बॉलिंग और बैटिंग में वो मुकाबला ही नज़र नहीं आया जो लीग में गैर मुल्की क्रिकेटर्स की वजह से होता है। हम आपके सामने सिलेक्शन कमेटी की अंदरूनी कहानी सामने ला रहे हैं कि इन तीनों क्रिकेटर्स को शामिल करने की वजह क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने एक बार फिर उस्मान खान पर इन्हिसार किया। उन्हें वनडे स्क्वाड में सेकंड विकेट कीपर बैटर के तौर पर शामिल किया गया। PSL में परफॉर्मेंस देने वाले उस्मान खान ने अपना ताल्लुक UAE क्रिकेट से तोड़कर कौमी टीम को ज्वाइन किया था, लेकिन उनकी शमूलियत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई फ़ायदा नहीं दे सकी है। उस्मान खान ने पाकिस्तान के लिए अभी तक वनडे डेब्यू ही नहीं किया और पाकिस्तान के लिए जो 18 बैनुल-अक़वामी T20 खेले उनमें उस्मान खान की कारकर्दगी राइट हैंड बैट्समैन की कौमी टीम में शमूलियत से इंसाफ करती दिखाई दे नहीं रही। उस्मान खान ने 18 T20 में 15.46 की औसत से 232 रन बनाए, जिसमें वाहिद निफ सेंचुरी का हिस्सा अबूर कर सके हैं। मगर सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 में उस्मान खान के 8 मैचों में 285 रन की बदौलत वनडे टीम में उनको जगह दे दी। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी की जानिब से उस्मान खान को शामिल करने की वाहिद वजह यह है कि कंकशन की वजह से अगर कप्तान मोहम्मद रिजवान को बाहर बैठना पड़ा तो वो उनकी जगह ले सकते हैं। इसके अलावा उनकी प्लेइंग 11 में फ़िलहाल जगह बनती दिखाई दे नहीं रही। ये मामला सिर्फ उस्मान खान तक ही महदूद नहीं बल्कि ऑलराउंडर खुशदिल शाह भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ऑलराउंड कारकर्दगी की बदौलत तकरीबन 2.5 साल बाद कौमी टीम में वापस आए हैं। खुशदिल शाह BPL के 10 मैचों में 59.60 की औसत से 298 रन बनाने के साथ 28 ओवर करते हुए लीग में 17 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे। सबसे हैरत अंगेज़ टीम की सिलेक्शन ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की शमूलियत पर है और इसी वजह से उनकी शमूलियत को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी की अंदरूनी कहानी यह है कि ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 34 एक रोज़ा मैचों में 224 रन बनाने के साथ 26 विकेटें हासिल कर रखी हैं, उन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उम्दा कारकर्दगी के साथ शामिल करने की दूसरी वजह फास्ट बॉलर आमिर जमाल की गैर मयारी कारकर्दगी भी करार दिया जा रहा है। फ़हीम अशरफ ने BPL के 11 मैचों में 20 विकेटें ली हैं और 102 रन भी स्कोर कर रखे हैं। फ़हीम अशरफ को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ दुबई के मैच को मद्देनजर रखकर भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। तो चलते हैं वीडियो लिंक पर। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, जिन्होंने बहुत कुछ कहा टीम की सिलेक्शन को लेकर। लेकिन अब ये जो अंदरूनी कहानी सामने आ रही है, ये राशिद लतीफ़ साहब से पूछेंगे कि राशिद लतीफ़ साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस तमाम सूरत हाल पर? देखिए, जितने भी बड़े इवेंट होते हैं ICC के, उसमें पाकिस्तान टीम की जब भी सिलेक्शन होती है अचानक से 2-3 प्लेयर ज़रूर आ जाते हैं जो कि मंजर-ए-आम पर नहीं होते, लेकिन उनकी सिलेक्शन हुई है। पास में भी नासिर जमशेद की हमने देखी थी, 2015 में सिलेक्शन हुई थी और औरों की भी थी। 19 में आ गए थे, शायद वो थे वहाब रियाज आ गए थे। इस दफ़ा इमाद वसीम आ गए थे और साथ में मोहम्मद आमिर आ गए थे। अचानक से सिलेक्शन होती है, शायद हमारी तैयारी नहीं होती। जो तैयारी हो रही होती है, कुछ बोर्ड चेंज हो जाते हैं, कुछ सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, लेकिन ये स्टेबल बोर्ड था। ये काफ़ी टाइम से, अगर ज़का अशरफ साहब के पास अगर देखते हैं तो मुस्तनद बोर्ड चल रहा है जिसकी बहुत पावर है, अथॉरिटीज़ भी हैं और वो शो भी कर रहे हैं। 2024 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें डिज़ास्टर हुआ हमारा, सिलेक्शन की वजह से ही डिज़ास्टर हुआ। तो उसमें से कंटिन्यूएशन आई है सिलेक्शन में, असद शफीक वहीं पे हैं और दीगर 2 फर्द वहीं पे हैं। लेकिन जब आकिब जावेद आए तो उस वक्त हमें आसरा हुआ कि अब सिलेक्शन बेहतर होगी और उसके बाद टीम हमारी अनाउंस होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसमें 25-26 प्लेयर आए। हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था कौन सी फॉर्मेट में कौन सा प्लेयर खेलेगा। कुछ यंग प्लेयर आए, हमने यही सोचा था कि शायद ये चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे, जिसमें
सुफियान मुकीम ने अच्छा परफॉर्म किया। इरफान की इतनी बैटिंग नहीं आई, लेकिन वो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट लग रहे थे कि वो भी टीम का हिस्सा होंगे। हसीबुल्ला जो इंजर्ड हो गए टेस्ट मैचेस से पहले, वो भी एक विकेट कीपर, मुस्तनद विकेट कीपर है जो कि पाथवे से आ रहे हैं पाकिस्तान अंडर 19 के। लेकिन जब टीम अनाउंस हुई तो अचानक से फ़हीम अशरफ का सबसे ज़्यादा हैरत हुई लोगों को। लेकिन ये है कि शायद उनको इस वजह से रखा कि आमिर जमाल की बॉलिंग का फर्क पड़ गया था और उनकी बैटिंग का भी खेल नहीं पा रहे थे। लेकिन बहुत बड़ा गैप है। फ़हीम अशरफ T20 के वेरी गुड प्लेयर रहे हैं, आपने देखा होगा, लेकिन 3 T20 के वर्ल्ड कप हमारे सामने आंखों के सामने से गुजर गए, 21 का, 22 का और 23-24 का, उसमें वो हिस्सा नहीं बने। खुशदिल शाह, उनको मेरे ख्याल से वो ऐसे प्लेयर हैं जिनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो अच्छे प्लेयर थे लेकिन गलत मौके पे उनको निकाला गया। मेरी ये ज़ाती राय है। लेकिन टीम को बनते हुए अगर देखते हैं तो फ़खर जमान वापस आए तो शकील की ज़रूरत हमें पड़ी है। खुशदिल शाह हैं, उस्मान बगैर ओडीआई खेले हुए वो भी टीम के साथ हैं, और फ़हीम अशरफ है। अचानक से बहुत ज़्यादा चेंजेस से मीडिया में हम देख रहे हैं, मीडिया में काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हमेशा से होता आया है, क्रिटिसाइज की पहली दफ़ा नहीं है। होता क्या है कि जब आपकी टीम आ जाती है तो कप्तान के हाथ में चीजें होती है कि वो किस तरह से मैनेज करता है अपनी प्लेइंग 11 को, 12 प्लेयर कैसे निकाल लेगा। बड़ी तफसील से राशिद लतीफ़ साहब ने तमाम सूरत हाल का खुलासा किया। उधर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ये खबरें भी मंजर आम पर आई कि होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले साजिद खान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे डेब्यू करने वाले बाएं हाथ के गुगली बॉलर सुफियान मुकीम भी जगह बना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिलेक्शन कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी यह है कि ऑफिस में साजिद खान की सिलेक्शन पर इसलिए इत्तेफाक ना हो सका कि उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में है और चैंपियंस ट्रॉफी में वनडे फॉर्मेट है। 2 नई गेंदों के साथ सिलेक्शन कमेटी इस बात पर कायल ना हो सकी कि साजिद खान को टेस्ट मैच की तरह ब्रेक और स्पिन वाली विकेटें यहाँ मैसर होंगी। 25 साल के सुफियान मुकीम, जिन्होंने 22 दिसंबर 2024 को जोहान्सबर्ग में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे डेब्यू पर 52 रन के बदले 4 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की, सिलेक्शन कमेटी के ख्याल में सलमान आगा, खुशदिल शाह और अबरार की मौजूदगी में उनको रखना बेमकसद होता, क्योंकि पाकिस्तान टीम 11 रुकनी टीम में 3 फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ के साथ 2 स्पिनर तो रखेगी नहीं। तो ऐसी सूरत में अबरार के साथ स्क्वाड में किसी मुस्तनद स्पिनर की जगह रखना मकसद समझा गया। अगस्त 2022 के बाद कौमी टीम में वापस लाने वाले बाएं हाथ के बैटर खुशदिल शाह की सिलेक्शन इस तनाजुर में सिलेक्शन कमेटी ने की कि वो ऑलराउंडर सलमान आगा के साथ 10 ओवर पूरे कर सकें। तो राशिद लतीफ़ साहब, ये बात समझ आती है आपको कि इस बुनियाद पर आपने कोई मुस्तनद स्पिनर नहीं रखा? एक बात है कि चलें अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो फिर तो आप बाहर से अंदर लेकर आ सकते हैं किसी को, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म भी तो हो सकते हैं, एक ऑप्शन तो होता आपके पास। देखिए, जब हमारा सुनहरा दौर आया उसमें मोस्टली वो बॉलर कामयाब रहे, 5वें और 6ठे ने अगर बॉलिंग अच्छी की है। मैं पास में अगर बात करता हूँ, जो हमारा रहता है 22 का वर्ल्ड कप था, उसमें आमिर सुहेल और सलीम मलिक ऐसे बॉलर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए 5-5 ओवर भी कर लेते थे। फिर हफीज के आने से बड़ा फर्क पड़ गया था। जब पाकिस्तान हफीज का जो एरा है या शोएब मलिक का, उसमें बड़ा फर्क पड़ा है कि 5वां 6ठा बॉलर पूरे ओवर्स कर लेता था, चाहे वो T20 हो या ODI हो। तो इसमें बहुत फर्क पड़ा था हमारे पास। अब यहाँ पे ये देखना है 50 ओवर है, T20 में तो चल जाता है, 50 ओवर में 5 फील्डर दायरे में, उसमें 5वां और 6ठा बॉलर ऑफ स्पिनर तो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। जिस तरह से सलमान अली आगा बॉल करते हैं, मिडिल लेग में बॉल करते हैं, वो अच्छी बॉलिंग उन्होंने कंटेन करने की कोशिश करते हैं। खुशदिल शाह काफ़ी अर्से के बाद आ रहे हैं, उनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड अभी रिसेंट में बहुत अच्छा है, तकरीबन 35-36 उनके 2-3 साल में आउट है और अच्छी इकॉनमी रेट भी है। लेकिन ये इंटरनेशनल ICC का इवेंट है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है, इसीलिए दुनिया क्रिकेट मोस्टली स्पेशलिस्ट पे जाती है। पाकिस्तान हमेशा से अपनी बैटिंग को बढ़ाता है, अपनी बैटिंग बढ़ाने में अपनी बॉलिंग कम कर देता है। यहाँ पे हमें गारंटी नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी पूरे ओवर करेंगे या हारिस। यहाँ पे स्पिनर्स को अगर पूरे करने पड़ जाएंगे तो शायद ये पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। पार्ट टाइम इस वजह से कि स्पेशलिस्ट इनकी जो वो बैटिंग है, बैटिंग में भरपूर फायदा पहुंचा सकते हैं। स्पेशली खुशदिल शाह वो अच्छी हिटिंग करते हैं लास्ट में, और हमने एक दफ़ा नहीं देखा, बहुत दफ़ा, चाहे वो स्पिनर्स के खिलाफ हो चाहे वो पेसर के खिलाफ हो, वो हमेशा से अच्छी बैटिंग कर लेते हैं।